हेलो जी फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग हिंदी मीडियम के वीडियो नंबर 4 के साथ मिल रहे हैं, जो कि चैप्टर नंबर 2 का वीडियो होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे थ्योरी नंबर 3 तक आपका पिछला वीडियो में सिखा दिया गया है। तो इस वीडियो में चलते हम लोग थ्योरी नंबर 4 की तरफ। तो थ्योरी नंबर क्या है? 4। तो 4 नंबर थ्योरम क्या है समझिएगा। ये सारा चीज डिपेंड करता है आपका थ्योरी पर। अगर थ्योरी सही हो तभी किसी भी चैप्टर को हम आसानी से बना पाएंगे। तो थ्योरी नंबर 4 क्या कहता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x हो, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x हो, इसका वैल्यू जो होगा वह π/2 होगा। यानी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का वैल्यू π/2 होता है। बी नंबर, अगर मेरे पास tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x हो, इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू π/2 होगा। सी नंबर, अगर मेरे पास सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x हो, इसका भी वैल्यू π/2 होगा। डी नंबर, इसी फॉर्मूले को हम क्रिएट कर सकते हैं नए तरीका से। इसको इधर लेकर चले जाएंगे साइन को। साइन को जब उस तरफ ले जाओगे तो क्या लिख सकते हैं हम कि कॉस इनवर्स x इक्वल टू, तो कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स x। ई नंबर, इसी फॉर्मूले को लिख सकते हैं। tan को जब इस तरफ लेकर आएंगे तो लिख सकते हैं हम कि कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस tan इनवर्स x। और ई एफ नंबर लिख सकते हैं, इसको इधर लेकर आएंगे तो कि कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस सेक इनवर्स x ना। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, जिससे और एक 3 फॉर्मूला क्रिएट किया गया है। इसे हम लोग प्रूव करते हैं कि फॉर्मूले कैसे होंगे। चलिए जल्दी से अब याद रखना पड़ेगा कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। जैसे हम लोगों ने त्रिकोणमितीय फलन में सीखा था कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का वैल्यू π/2 होता है। तो यहाँ हमें देखना है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2, और कॉस इनवर्स x इसको इधर चले जाओ तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x, कॉट इनवर्स x π/2 माइनस tan इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x π/2 माइनस सेक इनवर्स x। यहाँ तक आप लोग सही है। तो ये बारी बारी से हम इसको प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट प्रूव करते हैं हम लोग क्या, ए नंबर कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x हो तो क्या लाना होगा? तो हमें लाना होगा π/2 लाना। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x हो तो क्या लाना होगा? तो π/2 लाना होगा। तो माना गया कि माना साइन इनवर्स x जो है वो थीटा के इक्वल है। इक्वेशन नंबर 1, साइन इनवर्स x को हमने क्या सपोज कर लिया? थीटा सपोज कर लिया, जो कि समीकरण नंबर 1 के ऊपर में। अब इसको आप इस तरफ जब ले जाओगे तो जैसे ही इस तरफ हम ले जाते हैं इस टर्म को, तो क्या हो जाएगा? तो x इक्वल टू हो जाएगा या साइन थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका पावर -1 है। जब इस तरफ जाएगा तो इसका पावर 1 हो जाएगा। यहाँ तक सही है सब? तो अब देखा जाए कि x इक्वल टू साइन को हम लिख सकते हैं, हमें चाहिए किसी भी तरह से π/2, तो साइन को लिख सकते हैं ना cos π/2 माइनस थीटा। समस्या, क्योंकि cos π/2 माइनस थीटा जो होगा, cos π/2 और माइनस जो थीटा होगा वो किसका फॉर्मूला होता है? तो होता है आपका साइन थीटा का। तो cos π/2 माइनस थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा के फॉर्म में। अब ये हंसते को तो इस कॉस को इस तरफ जब लेकर हम आ जाएंगे तो कॉस को इस तरफ लेकर आते हम तो क्या होगा मेरे पास हो जाएगा कॉस इनवर्स x इक्वल टू, कुछ टफ नहीं है, π/2 माइनस थीटा। अब इस थीटे को इधर लेकर आओ, इस थीटा को जब इस तरफ लेकर आओगे तो क्या लिखोगे? थीटा प्लस कॉस इनवर्स x, थीटा प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। अब थीटा का मान भर दिया जाए तो थीटा इक्वल टू हम लोगों ने क्या माना है? साइन इनवर्स x माना है। इसलिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा π/2। यह मेरा जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला का सत्यापन हो गया कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का वैल्यू क्या होगा? तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का जो वैल्यू होगा वह आपका π/2 होगा।
अब सेम इसी तरह से तो बना सकते हो सी कॉलम। तो ये देखते हैं कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल क्या प्रूव करना है, पाई बाई 2 करना है। ये आपका बी नंबर फॉर्मूला। तो माना गया कि माना tan इनवर्स जो x है ना वो किसके बराबर है, तो थीटा के बराबर है। समीकरण नंबर 1 tan इनवर्स x को हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया, समीकरण नंबर 1। अब tan को जब इस तरफ आप ले जाओगे तो क्या बचेगा मेरे पास, तो मेरे पास बचेगा क्या, तो tan को जब हम इस तरफ ले गए तो यहाँ पर बचेगा x, x इक्वल टू इधर गया तो क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। तो चूंकि x इक्वल टू tan थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, cot पाई बाई 2 माइनस थीटा, क्योंकि यह इस तरह से हो जाएगा जैसा भी हम लोगों ने tan के लिखा है कि cot पाई बाई 2 माइनस थीटा हो तो क्या होता है tan थीटा। यानी कि अगर cot को 90 से घटा दिया जाए तो tan बदल जाएगा, sin को 90 से घटा दिया जाए तो cos बदल जाएगा, sec को 90 से घटा दिया जाए तो cosec बदल जाएगा। अब इस cot को आप इस तरफ लेकर आओ, जैसे ही इस तरफ लेकर आते हैं इस cot को तो क्या होगा मेरे पास कि cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा, और माइनस थीटा इधर लेकर आओ, जैसे माइनस थीटा इधर ले जाओगे हो जाएगा थीटा प्लस cot इनवर्स x बराबर कितना, पाई बाई 2। तो थीटा का मान भर दिया जाए, इसलिए थीटा का मान क्या हम लोगों ने माना है, तो थीटा इक्वल टू माना है tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर कितना आया मेरे पास, तो बराबर आया पाई बाई 2। इस तरह से हम लोगों ने करके देखा कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का वैल्यू पाई बाई 2 होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्या था मेरे पास, सी नंबर कि सेक इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू क्या लाना हमको, पाई बाई 2 लाना है ना। ये प्रूफ आता नहीं है, मे भी कभी कभी एग्जाम में पूछ सकते हैं, लेकिन इस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन जो रहेंगे वो कैलकुलस में बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, इसलिए फार्मूले एकदम कमांड होना चाहिए। तो फार्मूला कमांड कब होगा, जब फार्मूला आपको प्रूफ करने आ जाएगा तब। क्या देखें, तो माना जाए कि माना सेक इनवर्स x इक्वल टू थीटा, समीकरण 1 इसको इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू सेक थीटा, x इक्वल टू सेक थीटा। अब x इक्वल टू सेक थीटा को लिख सकते हैं ना, क्या चीज, cosec, तो cosec पाई बाई 2 माइनस थीटा, cosec पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब इसको इस तरफ लेकर आ जाओगे तो हो जाएगा cosec इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा। चलिए अब थीटा को इधर लेके चले आओ, लिख सकते हैं थीटा प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। अब थीटा का मान भर दिया जाए तो थीटा इक्वल टू हमने क्या माना है, सेक इनवर्स x, तो सेक इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से सारे फॉर्मूले जो है वो प्रूफ हो गए आपके थ्योरी नंबर 4। अब चलते हैं हम लोग किसमें, तो थ्योरी नंबर 5 में। थ्योरम पर कमांड हो जाए, किसी भी क्वेश्चन को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, इसलिए थ्योरी पे एकदम कमांड करना अब सीखिए। अब आ जाइए थ्योरी नंबर 5 में। थ्योरी नंबर 5 क्या कहता है, ए नंबर कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y हो तो साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर होगा, जब साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y हो तब। बी नंबर सेम फॉर्मूला है, अगर साइन इनवर्स x माइनस हो जाए साइन इनवर्स y तब क्या होगा, तब हो जाएगा साइन इनवर्स x अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है सर। चलिए अब क्या होगा, कॉस के फॉर्म में, तो कॉस के फॉर्म में क्या कहता है कि अगर कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, वो सबको बारी बारी सब पुट कराएंगे तो क्या होगा, तो कॉस इनवर्स xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर। यही फॉर्मूला अगर कहता है आपसे कि अगर मेरे पास cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स क्या हो, y हो, तब क्या होगा फॉर्मूला,
तो होगा cos इनवर्स एक्स वाई प्लस हो जाएगा, माइनस हो तो प्लस, प्लस हो तो माइनस, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है तक सब। अब नेक्स्ट फॉर्मूला कहता है ई नंबर कि अगर मेरे पास tan इनवर्स x हो, सबसे अहम फार्मूला है tan होगा, इसको ध्यान समझिएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स क्या होगा y हो, तो क्या होगा, तो tan इनवर्स x प्लस y बाई में 1 माइनस एक्स इंटू वाई हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला अगर कहता है मेरे पास कि अगर मेरे पास एक नंबर कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स क्या हो जाए y हो जाए, तब क्या होगा, तो tan इनवर्स x माइनस y बाई में 1 प्लस एक्स वाई होगा। इस तरह से ये आपका दो ग्रुप करके जैसे साइन माइनस प्लस, कॉस माइनस प्लस और tan माइनस प्लस करके ये 6 फॉर्मूले हुए, जो कि आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन जो है वह ई और एफ के फॉर्मूले के माध्यम से हम लोग आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहला बात है इस फॉर्मूले को आप पहले प्रूफ करना सीख लो कि फॉर्मूला का प्रूफ कैसे होगा, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए प्रूफ सीखते हैं हम लोग। प्रूफ से पहले आपको नोट में कुछ आना चाहिए जो 11वीं क्लास के बेस पर फॉर्मूला है, इससे आपको क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ए में साइन ए प्लस बी तो क्या होता है, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, जो कि 11वीं क्लास में आपको बताया गया है। साइन ए प्लस बी हो तो बी में प्लस हो तो प्लस काम करेगा, माइनस हो तो माइनस काम करेगा, सही हो सही। अब ध्यान दीजिए कॉस, तो कॉस जब ए प्लस बी हो तो क्या होगा, तो कॉस ए इंटू कॉस बी हुई माइनस साइन ए इंटू साइन बी। मुझे तो नहीं रख ले, जब कॉस में प्लस होगा तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे, और जब यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, प्लस। ठीक है तक। और सी में tan अगर a प्लस बी होगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो tan a प्लस tan b बाई में 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये 3 फॉर्मूला एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए। तो प्लस है तो यहाँ पर, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस हो। 3 फॉर्मूले जो हैं वो 11वीं क्लास के बेस पर फॉर्मूले हैं। ये तीनों फॉर्मूले याद होगा तभी जाकर हम फॉर्मूला प्रूफ कर पाएंगे। तो आइए हम लोग फॉर्मूले प्रूफ करते हैं। आगे क्या मेरे पास प्रूफ करना है, तो ए नंबर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू दिखाना है कि साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यह फॉर्मूला का होगा। यह हमें प्रूफ करके दिखाना। चलिए तो माना जाए, माना साइन इनवर्स x जो है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर। मान लिया गया कि साइन इनवर्स x का जो वैल्यू है वो 1 के बराबर है, तो साइन इनवर्स x जो है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर। माना कि साइन इनवर्स x जो है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अब साइन को जब इस तरफ ले जाओ ना, जब साइन को इस तरफ हम ले जाते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा साइन ए, क्योंकि साइन ए जो है वो x के बराबर है, तो साइन ए जो है वो x के बराबर है। अब हमें और क्या चाहिए, कॉस ए चाहिए। तो कॉस ए बराबर लिख सकते हैं हम लोग अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, सही हो। तो कैसे सर देख सकते हैं हम लोग, कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए तो वैल्यू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो कॉस ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो, इस बात को ध्यान रखिएगा कि कॉस ए के जगह पर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हम लोग लिख सकते हैं। सेम यही हमने लिखा है कि कॉस ए के जगह पर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कॉस ए के जगह पर अंडर रूट साइन का वैल्यू क्या मेरे पास है, x है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन ए का वैल्यू मेरे पास है x, तो कॉस ए का वैल्यू क्या होगा, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए इधर आइए और ध्यान दीजिएगा,
इधर में अब रिवर माना गया कि साइन इनवर्स वाई जो है वो किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो जब इसको हम इस तरफ लेके जाते हैं, इसको साइन इनवर्स को, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, वाई बराबर साइन बी हो जाएगा, यानी साइन बी बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन बी बराबर वाई हो जाएगा। तो साइन बी बराबर वाई, तो कॉस बी चाहिए, तो कॉस बी बराबर सेम प्रक्रिया कि कॉस बी का मान चाहिए। तो ए है, तो ए के फॉर्म में अगर यहाँ पर बी रहेगा, यहाँ पर किसके फॉर्म में लिखेंगे, बी के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। तो साइन बी का हमें मान चाहिए, तो कॉस बी के फॉर्म में, तो कॉस बी बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, यानी कॉस बी के जगह पर हम लोग यूज कर सकते हैं √1 माइनस कितना, वाई स्क्वायर। ठीक है सब, ये 4 वैल्यू हमें चाहिए फॉर्मूला के अनुसार। साइन ए बराबर x, कॉस ए बराबर √1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन बी बराबर वाई, तो कॉस बी बराबर √1 माइनस वाई स्क्वायर। अब हमें यह फॉर्मूला प्रूव करके दिखाना है। क्या लिखिएगा कि चूंकि हम जानते हैं कि, अब यहीं पर फॉर्मूला यूज कर, चूंकि हम जानते हैं कि क्या पता हमें है, तो साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। तो साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए, तो साइन ए का मान देख लो, सबका मान भरना। साइन ए बराबर x, कॉस ए बराबर √1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन बी बराबर y, कॉस बी बराबर √1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है तक सब, ये 4 मान आपको भरना है, तो भर दिया जाए। तो साइन ए की जगह पर x, कॉस बी की जगह पर √1 माइनस वाई स्क्वायर, कॉस ए की जगह पर √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन बी की जगह पर वाई हमने। अब साइन को इस तरफ ले जाते हैं, तो a प्लस बी, तो a प्लस बी बराबर साइन इनवर्स, साइन जब इस तरफ गया तो इनवर्स में हो जाएगा x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई को पहले लिख दो, y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब a का मान कर दो, a बराबर हम लोगों ने क्या माना था, तो a की जगह पर हम लोग माना था साइन इनवर्स x, और b की जगह पर हम लोगों ने क्या माना था, साइन इनवर्स y। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर, तो साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर, y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इस तरह से हम लोगों ने यह फॉर्मूला को सत्यापन कर पाया। ये फॉर्मूला किस तरह से होता है, सत्यापन करने से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, इसलिए आप प्रूफ करना फॉर्मूले को सीख लीजिए, नहीं तो आप मुश्किल में पड़ जाइएगा। विदाउट प्रूफ भी सब क्वेश्चन को बना सकते हैं, तो बिना प्रूफ के हम किसी भी जटिल से जटिल क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है, कुछ है भी नहीं है, तो क्लियर हो, तब को समझ में आ रहा होगा बहुत बढ़िया से। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट थ्योरी में। तो नेक्स्ट थ्योरी क्या है कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y हो तो क्या होगा। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y हो, हमने लिखवाया है कि cos इनवर्स x y माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर और √1 माइनस वाई स्क्वायर, यह फॉर्मूला का होगा। तो ये प्रूफ करते हैं हम सेम कैटेगरी के अनुसार प्रूफ करेंगे, कोई चेंजिंग नहीं। जिस टाइप का एक क्वेश्चन हमने प्रूफ करना जैसे सिखाया है, सेम उसी तरह से माना गया कि माना cos इनवर्स x जो है वो किसके बराबर है, a के बराबर है, समीकरण नंबर 1। इसको इधर ले जाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर cos a हो जाएगा, यानी cos a बराबर मेरे पास क्या होगा, तो x होगा। ठीक है, तो इसलिए अब sin a चाहिए, तो sin a बराबर √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है सर, cos a बराबर x, sin a बराबर √1 माइनस एक्स, पर सेम पीछे वाला कहानी इस रही है। चलिए, चूंकि cos इनवर्स y बराबर क्या है मेरे पास, b है, इसको इधर ले जाओगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो y बराबर cos b हो जाएगा, यानी cos b बराबर क्या हो जाएगा, तो cos b बराबर y हो जाएगा। इसलिए sin b बराबर क्या हो जाएगा, तो sin b बराबर √1 माइनस वाई स्क्वायर। एक इसका वैल्यू हो गया sin b का, cos a sin a cos b sin। ठीक हो, अब यहाँ आपको फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा फॉर्मूला, तो चूंकि हम जानते हैं कि यही 11th क्लास का फॉर्मूला यूज करना है आपको। तो क्या जानते हैं, तो cos किसका फॉर्मूला है, cos a प्लस b का,
कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी रहेगा, तो कॉस ए माइनस बी हम यूज करेंगे। तो कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस माइनस साइन ए इंटू साइन भाई। कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए, तो कॉस ए का मान भरो, तो कॉस ए किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। कॉस बी किसके बराबर है, वाई के बराबर है। माइनस साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन बी 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो सब अब इस कॉस को इस तरफ ले जाओगे तो a प्लस बी, तो a प्लस बी में कॉस बन जाता, तो कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है तक। अब a का मान भर दो, तो a बराबर हम लोगों ने क्या माना है, कॉस इनवर्स एक्स। b का मान भर दो, b बराबर क्या माना हमने, कॉस इनवर्स y बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। इस तरह से हमने देखा कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला यह प्रूफ हो गया। तो प्रूफ से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, एग्जाम में प्रूफ में भी आ सकता है, नहीं आ सकता, लेकिन बीएससी एमएससी करोगे इसका आपको जरूरत आगे पड़ सकता है। चलिए अब लास्ट थ्योरी मेरे पास है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, उसके बाद आप लोग को होमवर्क दे देंगे, इससे आप लोग सब कीजिएगा। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, ये सबसे अहम फार्मूला है कि किसी फार्मूला की सहायता से किसी भी क्वेश्चन को हम आसानी से बना सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन को, या तो साइन के फॉर्म में हो, या तो वो कॉस के फॉर्म में हो, या तो साइन कॉस, किसी के फॉर्म में हो, उसको टोटल को 10 में कन्वर्ट करके हम बना सकते हैं। इसको नेक्स्ट वीडियो में हम सिखाएंगे किस तरह से हम बना सकते हैं। ये फार्मूला प्रूफ करना है कि tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई में 1 माइनस एक्स वाई, यह प्रूफ करके दिखाना है। बताइए, माना tan इनवर्स x इक्वल टू a हमने मान लिया, इसको इस तरफ जब ले जाते हैं, इसको जब इस तरफ ले जाओगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू tan a हो जाएगा। तो x का वैल्यू किसके इक्वल, tan a के इक्वल। इधर आ tan इनवर्स y इक्वल टू b मानना, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो y इक्वल टू tan a हो जाएगा। तो tan a बराबर x और tan b बराबर y। चूंकि हम जानते हैं क्या चीज, तो tan फॉर्मूला पीछे में लिखा है a प्लस b बराबर, तो tan a प्लस b बराबर tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a प्लस b का यह फॉर्मूला होता है कि tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। 11th क्लास में प्रूफ कराया गया, 11th क्लास का ये कॉन्सेप्ट है जिसके पीछे हमने आपको लिखवा भी चुके हैं। अब इसमें वैल्यू भर दिया जाए तो क्या लिखेंगे, तो tan a प्लस b बराबर tan a, तो tan a किसके बराबर है, x के बराबर, tan b किसके बराबर है, y के बराबर। देख सकते हो कि tan a जो है, tan a उसके जगह हम x भर सकते हैं और tan b की जगह क्या भर सकते हैं हम लोग, y भर सकते हैं। तो यह इस तरह से हमने देखा कि tan a की जगह पर x, tan b की जगह पर y, 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो x इंटू वाई। अब इसको आप इस तरफ ले जाओ, कुछ है नहीं, सब हम बार बार एक बार थोड़ा सा दिमाग लगा दो, एक टाइप का एगो सीख के सब के सब कर सकते हैं। तो tan इनवर्स x प्लस वाई बाई में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब a का मान भर दो, तो a बराबर tan इनवर्स x, b का मान भर दो, b बराबर tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। और इस तरह से हम लोगों ने यह टाइप नंबर 5 का फॉर्मूला सारा प्रूफ कर दिया। अब इस पर आप लोग को क्वेश्चन दे देते होमवर्क में, जिससे आप लोग बनाइएगा। और अगले वीडियो जो होगा वह सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, क्योंकि वहाँ पर हम सिखाएंगे कि साइन का फॉर्म, कॉस का फॉर्म, टेन का फॉर्म या किसी का फॉर्म हो, सबको मात्र एक फॉर्मूले से बना सकते हैं, जिसका नाम है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। तो आइए होमवर्क देखा जाए। साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 4/5 लिख लिया जाए। एंगल करना है, वैल्यूज को सरल करके मान ज्ञात करना है कि इसका मान किसके बराबर होगा। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 किसके वैल्यू के बराबर होगा। होमवर्क बनाना सीख लो पहले,
cos इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 12/13, tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 5/12, tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 3 इक्वल टू y। इसका सॉल्यूशन आपको निकालना। एक और क्वेश्चन लेते हैं, sin इनवर्स 2/7 प्लस sin इनवर्स 5/8 इक्वल टू। ये आपके होमवर्क में एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद आपको सब बारी बारी से सॉल्व करना होगा और ये पीडीएफ में डाल देंगे। आप मिला लीजिए कितना सही है कितना गलत है, बस ओनली पर फॉर्मूला यूज करना है। sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का फॉर्मूला पर बनाएंगे, इसे किससे बनाएंगे तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला याद होना ही चाहिए। इसे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y के, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y के। और एक ऐसा तरीका सिखा देंगे वो किसी के फॉर्म में हो, किसी के फॉर्म में भी हो, जैसे कि ये मिल जाए sin इनवर्स 3/4 माइनस cos इनवर्स 4/5। इसको हल कीजिए, किसी फॉर्मूले पर नहीं है, नहीं साइन के फॉर्म में है, नहीं कॉस के फॉर्म में है। साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y होता, कॉस इनवर्स x कॉस इनवर्स y होता, तब बनाते। तो सबसे सिंपल हम तरीका सिखा देंगे कि इस सभी क्वेश्चन को एक फॉर्मूले को बना सकते हैं लोग। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो कल के वीडियो में सिखाएंगे कि किस तरह से किसी भी क्वेश्चन को मात्र एक फॉर्मूला का यूज करके हम बना सकते हैं। भाई आज एक क्वेश्चन को बना दें हम पहले। साइन इनवर्स 3/5 है प्लस साइन इनवर्स 4/5 है ना। तो क्या कीजिएगा इसको सॉल्व करने के लिए, साइन का फॉर्मूला ऐसे हम कॉस के फॉर्मूला पर भी tan के फॉर्मूला पर भी सबको एक फॉर्मूला से, केवल tan के फॉर्मूला से हम बना सकते हैं। जो कल के वीडियो में आप लोग को सिखाएंगे। यहाँ पर अभी थ्योरी यूज किया जाए, चूंकि हम जानते हैं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x √1 माइनस y स्क्वायर प्लस y √1 माइनस x स्क्वायर, यह फॉर्मूला आपका होता है। अगर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y है तो इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। ठीक हो, ये फॉर्मूला लिखना आपको नेसेसरी है, आप किसी कोई फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। इसलिए साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 4/5 इक्वल, यह काम कर रहा है तुम्हारा x का और ये काम कर रहा है y का। तो ये फॉर्मूला यूज करें, साइन इनवर्स x 3/5 √1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर प्लस 4/5 √1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है सर, यहाँ पर x की जगह पर x का मान रखिए, y की जगह पर y का मान रखिए। साइन इनवर्स 3/5 अंडर, यहाँ समझो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर 16 बटा में कितना 25 प्लस 4/5 अंडर 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर 9 बटा में कितना 25। ठीक है, यहाँ तक समझना। चलिए पर ध्यान दीजिए कि साइन इनवर्स क्या हमें प्राप्त हुआ है। यहाँ पर मेरे पास है 3/5, इससे गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 25 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 9/25। तो 3/5 अंडर 9/25 प्लस यहाँ पर है 4/5 और यहाँ पर क्या है मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास वैल्यू क्या है तो 1 माइनस 9/25 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा कितना 25 में से 9 जाएगा 16/25। यहाँ पर बचेगा कितना तो 16/25। ठीक है, यहाँ तक। चलिए वर्गमूल निकालो। साइन इनवर्स 3/5 9 का 3/5 प्लस 4/5 16 का 4/5। ठीक है ना। चलिए अब तो साइन इनवर्स लघुत्तम हो गया 5 × 5 25, पीटीडी का 9 प्लस 5 × 5 25, 4 का 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25। तो साइन इनवर्स 25/25, 25 से 25 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा मेरे पास साइन इनवर्स 1 बचेगा। क्या बचेगा 1। तो अगर 1 है और इसका तुम वैल्यू जानते हो तो लिख दो, अन्यथा नहीं जानते हो तो इसी तरह से छोड़ दो। तो चूंकि हमें साइन 1 का वैल्यू पता है कि साइन 1 90 डिग्री का होता है, जिसे लिख सकते हैं π/2। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया तो क्या बचा हमारे पास, बचा π/2। यही आपका आंसर है।
आई होप दैट यहाँ तक आप सही हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और सीखेंगे हम लोग कि क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा। इस पैटर्न पर केवल हम लोगों ने थ्योरी सीखा है और एक क्वेश्चन आपको सिखाकर हमने दे दिया है, और इसी क्वेश्चन को बनाएंगे tan के मेथड से, और किसी भी क्वेश्चन को tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की थ्योरी से हम आसानी से बना सकते हैं। तब तक मैं इसके प्रसाद आप लोग से विदा लेता हूँ। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और वहाँ सीखेंगे अलग अलग तरीकों से क्वेश्चन बनाने के लिए। धन्यवाद।